संपूर्ण भक्ति के अंग और उपांगों से विभूषित भक्त भी अहंकारी नहीं होता, वो दीन होता है, उसमें दीनता होती है। भक्ति जितनी बढ़ती चली जाएगी, दीनता उतनी बढ़ती चली जाएगी। अभी हमने बाबा माधवदास जी का स्मरण किया था, जगन्नाथपुरी के बाबा माधवदास जी, एक दिग्विजयी महारथी पहुंचे काशी। काशी के पंडितों ने कहा कि इस समय धरती के सबसे बड़े विद्वान बाबा माधवदास जी हैं, वो विजय पत्र लिख दें तो काशी पराजित समझो। वो सीधे पंडित सम्राट काशी से आया महारथी जगन्नाथपुरी। बाबा बहुत तितिक्षा पूर्वक रहते थे, द्रव्य का धातु का स्पर्श नहीं करते थे। अब मधुकरी मांग के, रोटी मांग करके ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांग लेते थे, उसी से गुजारा करते थे। बाबा माधवदास पंडित आया, बोले शास्त्रार्थ करो हमसे। उन्होंने कहा ये सब काम हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, हम राम राम करते हैं, हमारे पास अवकाश नहीं। अरे बोले कैसे अवकाश नहीं है? काशी के पंडितों ने भेजा है आपके पास हमको, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कीजिए, और नहीं तो हमको विजय पत्र लिखिए। तो बड़े, अरे भाई विजय पत्र तो हम अभी लिख देते हैं। तो बोले ऐसा है कि अब हम लिखेंगे तो हमारा भजन छूटेगा, तुम खुद लिख लो, जो भाषा लिखना हो उसे लिख लो। उसने संस्कृत में लिखा कि मैं आया और बड़ी जोर का शास्त्रार्थ हुआ, और ये कहीं भी मेरे सामने शास्त्रार्थ में ठहर नहीं पाए, और अंत में मैं इनसे हारा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। पूरा उसने संस्कृत में खर्रा लिखा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, और नीचे हस्ताक्षर, बोले यहां हस्ताक्षर करो। तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया, बाबा ने हस्ताक्षर कर दिए। बोले अच्छा हुआ, फांस कटी, छुट्टी हुई। अब वो गया पंडित काशी, क्यों काशी के पंडितों से भी विजय पत्र लिखवाना है। तो वहां काशी की पंडित सभा को एकत्रित किया, सब पंडित विद्वान इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कहो बाबा माधवदास जी से। हाँ बोले हुआ। अरे बोले क्या, कहाँ ठहरने वाले मेरे सामने। थोड़ी देर में चारों खाने चित्त हो गए। उन्होंने देखो खुद अपने हाथ से चिट्ठी लिखी है, ये उनका हस्ताक्षर है। वाह बहुत अच्छी बात, दिखाओ पत्र दिखाओ तो हम लोग भी लिख देंगे पराजय का, हम भी विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। वो जगन्नाथ जी की लीला, वो जितनी भाषा लिखी थी सब उलट गई। उसमें लिखा था कि बाबा माधवदास जी के सामने ये एक क्षण भी नहीं ठहर पाया, इसकी पराजय हुई, और ये घोर पराजय हुई, हस्ताक्षर उनकी। और तो बड़ा गुस्सा, बुरे रे ये कैसे हो गया, लिखा हमने, ये क्या जादू चमत्कार हो गया। ऐसे उसको लगा कि उन्होंने कुछ चक्कर कर दिया। तो बोले, अब पंडितों ने उसको बहुत फटकारा, बड़ा नीच है, बड़ा धूर्त है, बताओ, खुद पराजित होकर के कहता मैं विजय पत्र लिखवा के लाया हूं। फिर गया जगन्नाथपुरी। अब की बार बोला विजय पत्र नहीं, अब की बार तो उससे शास्त्रार्थ ही करना है। तो बाबा माधवदास जी समुद्र स्नान करने गए थे, और ये क्रोध में भरा हुआ वहां पहुंचा। तो उनकी कुटिया पे पहुंचा तो साक्षात बलभद्र महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु गौर श्याम बटुक विद्यार्थी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में भगवान मिले। कहो पंडित जी, अरे बोले तेरे गुरु से शास्त्र, अरे बोले तमीज से बोलो, क्या बोल रहे हो मेरे गुरु से। अरे गुरु जी से पीछे शास्त्रार्थ करना, पहले हम उनके बटुक विद्यार्थी, हमसे तो कर लो शास्त्रार्थ। वो खेल, भगवान तो भगवान ठहरे। भगवान कृष्ण बलराम ने दोनों को हरा दी, पंडित को हरा दिया। अब हरा दिया और शर्त क्या रखी कि जो हार जाएगा उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पंडित जी हार गए, और पंडित जी के मुंह पर कालिख पोत करके और गधे पर बिठा करके, भगवान तो बालक के छद्मवेश में थे, और सब जगन्नाथपुरी के तमाम बालक हुल्लू हुल्ल कर रहे थे, धूल फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। और श्री बाबा माधवदास जी महाराज
वे स्नान करके समुद्र से आए तो उन्होंने कहा कि अरे इन शास्त्रार्थ महारथी जी को क्या हो गया, ये गधे पे बैठ के मुंह काला करके घूम रहे हैं। तो उन्होंने खड़े होके देखा तो उनकी नजर से भगवान छिपे नहीं, वो पहचान में आ गए कि ये बलराम जी हैं और ये जगन्नाथ जी हैं। सो उनका वात्सल्य भाव था, थोड़ी कड़ी नजर से भगवान को देख, भगवान भाग गए वहां से। आपने अपने कमंडल के जल से पंडित जी का मुंह धोया, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप तो भगवान के स्वरूप हैं, मेरे विद्यार्थियों ने, बालकों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, आप क्षमा करना, आप श्राप मत देना, अब आप कहो हम विजय पत्र आपको लिख देते हैं। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। बोले महाराज सरस्वती का मुझे वरदान था, ये दो बालक कौन थे आप बताओ। आप रो पड़े, बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो, साक्षात जगन्नाथ जी और श्री बलभद्र जी का आपको दर्शन हो। यह है दीनता। इतने बड़े विद्वान होकर जगन्नाथ जी साथ खेलते हैं, इतने बड़े शास्त्रों के पंडित हैं, फिर भी उनमें अहंकार